Assalamualaikum. This is मोहम्मद अली हुसैन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इटालियन ड्रीम्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ वीनस के हवाले से। जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस करा था यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया के एडमिशन पोर्टल को, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्गामो, यूनिवर्सिटी ऑफ पाडुआ एंड यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा एक्सेट्रा। जैसे हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस करा था यूनिवर्सिटीज के एप्लीकेशन पोर्टल, इन यूनिवर्सिटीज के अंदर मौजूद कोर्सेज, इनकी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, इसके अलावा इनकी स्कॉलरशिप्स के हवाले से। तो उसी कंटिन्यूएशन के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे काफस्कारी यूनिवर्सिटी ऑफ वीनस के हवाले से कि इनका एप्लीकेशन पोर्टल क्या है, इनकी एप्लीकेशन पोर्टल के बाद अपनी एप्लीकेशन किस तरीके से फाइल करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्सेज के अंदर एडमिशन प्रोवाइड कर रही है, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द स्कॉलरशिप्स दैट आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ वीनस। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग कोई भी चीज मिस ना कर दें और आप लोगों के पास तमाम इन्फॉर्मेशन एंड तक मिले। तो स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ वीनस का एप्लीकेशन पोर्टल है apply.unive.it, unive.it। आप इस लिंक के ऊपर आएंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे ओपन है। यहाँ से आपको एज यूजुअल आपको अपनी सिटीजनशिप कंफर्म करनी है। सिटीजनशिप कंफर्म करने के बाद आपको टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर साइन इन स्लैश रजिस्टर का बटन मिल जाएगा, जहां से आप इजीली यूनिवर्सिटी ऑफ वीनस के एप्लीकेशन पोर्टल के ऊपर साइन इन कर सकते हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम इसके ऊपर आए हैं तो आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ से जिस तरीके से मैं रजिस्टर कर रहा हूँ, बेसिकली मैं साइन इन कर रहा हूँ, आप इस तरीके से साइन इन करेंगे और आप आ जाएंगे इस पेज के ऊपर जहां पे आपके पास लिखा हुआ जाएगा कि आपकी किसी भी किस्म की एप्लीकेशन इस पोर्टल के ऊपर सबमिटेड नहीं है। आप यहाँ से इसके ऊपर कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे या तो यहाँ से फाइंड प्रोग्राम्स के ऊपर क्लिक कर देंगे। दोनों सूरतों के अंदर आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे जहां पे आपके पास एक इंटरफेस आ जाएगा जहां पे आपके पास मल्टीपल फिल्टर्स मौजूद होंगे और यहाँ से आप अपने कोर्सेज फाइंड आउट कर सकते हैं। फिल्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे ऊपर हमारे पास दो ऑप्शंस मौजूद हैं, सर्च ऑल डिपार्टमेंट एंड चूज स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स। मैं तमाम स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करूंगा कि वो सर्च ऑल डिपार्टमेंट्स पे क्लिक करें, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि कुछ कोर्सेज किसी और डिपार्टमेंट के अंदर होते हैं बट वो होते किसी और फील्ड के हैं, बट यूनिवर्सिटी उनको किसी वजह से किसी और डिपार्टमेंट के अंदर रखती है और उनको उस डिपार्टमेंट के अंदर कंसीडर करती है, तो आपके सामने से वो कोर्सेज निकल जाएंगे। तो आप इसके ऊपर ही यानी कि सर्च ऑल डिपार्टमेंट्स के ऊपर ही क्लिक करें। नीचे फिल्टर्स देख लें। सबसे पहले आपको अपनी डिग्री प्रोग्राम सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे हमारे पास 3 डिफरेंट डिग्री प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। द फर्स्ट वन इज बैचलर्स डिग्री, द सेकंड वन इज मास्टर्स एंड द लास्ट वन इज एकेडमिक प्रिपरेशन ईयर। आपको इसको छोड़ देना है, इसके ऊपर आपको नहीं जाना है। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, बैचलर्स डिग्री एंड मास्टर्स डिग्री। इस वीडियो के अंदर मैं मास्टर्स के ऊपर डिस्कस करूंगा, बट मैं बैचलर्स को भी थोड़ा बहुत डिटेल के अंदर बता दूंगा आप लोगों को। यहाँ से आपने बैचलर सेलेक्ट करा, एकेडमिक ईयर 2024/25 जो कि हमारा कंटिन्यू चल रहा है। इन दी एंड आपको अपनी स्टडी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। आप इटालियन और कंबाइंड पे से टिक हटा देंगे और सिर्फ इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से फाइंड प्रोग्राम्स के ऊपर क्लिक कर देंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ वीनस 5 डिफरेंट कोर्सेज के अंदर इस टाइम पे बैचलर्स के प्रोग्राम्स ऑफर कर रही है, जिसके अंदर हमारे पास बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स है, डिजिटल मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म एंड फिलोसफी। इसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं आप इसके अंदर किस तरीके से अप्लाई करते हैं। और आप देख सकेंगे मास्टर्स के अंदर अप्लाई करने का तरीका और बैचलर्स में अप्लाई करने का तरीका एग्जैक्टली सेम है। मैं आप लोगों को आगे दिखाता हूँ। मास्टर्स सेलेक्ट करके आपने यहाँ से मास्टर्स के ऊपर क्लिक करा, बाकी फिल्टर्स एज इट इज रहेंगे और आप यहाँ से फाइंड प्रोग्राम्स के ऊपर क्लिक कर देंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ वीनस 20 डिफरेंट कोर्सेज के अंदर एडमिशन प्रोवाइड कर रही है फॉर मास्टर स्टूडेंट्स। ये आप खुद भी चेकआउट कर सकते हैं इस पोर्टल के ऊपर। जैसे हमारे सामने ये लिस्ट मौजूद है, हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज हैं इन बिजनेस स्टडीज, इन कंप्यूटर साइंस, इन फिलोसफी, इन डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिसिस, इकोनॉमिक्स। हमारे पास डिफरेंट कोर्सेज यहाँ पे मौजूद हैं, आप इनको चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यूनिवर्सिटी ऑफ वीनस के अंदर बहुत ज्यादा कोर्सेज मिलेंगे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के, इकोनॉमिक्स के, फाइनेंस के और मार्केटिंग से रिलेटेड, क्योंकि काफस्कारी यूनिवर्सिटी ऑफ वीनस एक बिजनेस इंस्टीट्यूट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल से समझा इस बात को, तो पाकिस्तान के अंदर जैसे इकरा यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, आईबीएम यूनिवर्सिटी, आईबी यूनिवर्सिटी, ये बिजनेस इंस्टीट्यूट्स हैं और यहाँ के बिजनेस डिग्रीज की ज्यादा वर्थ है। तो इसी तरीके से काफस्कारी यूनिवर्सिटी ऑफ वीनस एक बिजनेस इंस्टीट्यूट है और यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर आपको इकोनॉमिक्स के कोर्सेज मिलेंगे, आपको मैनेजमेंट के कोर्सेज और मार्केटिंग के कोर्सेज मिलेंगे। तो आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक बिजनेस स्टूडेंट हैं तो आप इस यूनिवर्सिटी को प्रेफरेंस दे सकते हैं। यहाँ पे ऑब्वियसली अदर प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं लाइक कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड फिलोसफी एटसेट्रा, तो आप उन कोर्सेज के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी जो एकेडमिक्स है या उनकी जो फैकल्टी है वो ऑप्टिमम लेवल के ऊपर ना हो, ऐसा नहीं है।
ऑब्वियसली इनकी जो इंटरनेशनल फैकल्टी, जो इनकी फैकल्टी बिजनेस सेक्टर की है, वो बहुत टॉप नॉच है। इसी वजह से ये इटली के अंदर एक बिजनेस इंस्टीट्यूट के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको किसी भी कोर्स के अंदर अप्लाई करके दिखा देता हूँ कि इनका एप्लीकेशन पोर्टल किस तरीके से काम करता है। यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल कोर्सेज वगैरह मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक कोर्स ले लेते हैं, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस एंड सस्टेनेबिलिटी। यहाँ से आप अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कर देंगे और आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे, जहां से आप अपनी तमाम टैब्स को फिल आउट कर सकते हैं, अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ से आप एड मोर चॉइसेस के ऊपर क्लिक करके अपनी और प्रेफरेंसेस भी ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ से एड मोर चॉइस के ऊपर क्लिक करेंगे, आप दोबारा से इसी पेज के ऊपर आ जाएंगे। फिल्टर्स आपके पास लगे हुए होंगे, आप यहाँ से चेक करेंगे कोई दूसरा कोर्स जो कि आप अपनी सेकंड प्रेफरेंस रखना चाहें और आप उसके अंदर अप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ग्लोबल अकाउंटिंग एंड फाइनेंस ले लेता हूँ। दोनों जो आपकी प्रेफरेंसेस होंगी, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपकी दोनों प्रेफरेंसेस इंटरलिंक्ड हों। ऐसा ना हो कि आपने एक कोर्स बिजनेस स्टडीज का लिया है तो एक कोर्स आप कंप्यूटर साइंस या फिलोसफी रिलेटेड आप ले लें। आपकी दोनों कोर्सेज इंटर रिलेटेड होने चाहिए, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। एडमिशन कमेटी इस चीज को कंसीडर करती है कि आपने एक कोर्स तो बिजनेस का अप्लाई करा है और सेकंड कोर्स आपका कंप्यूटर साइंस का, तो इसके अंदर आपके दोनों कोर्सेज के अंदर रिजेक्शन आने के चांसेस होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों अपनी प्रेफरेंसेस सिलेक्ट कर ली हैं और यहाँ पे मेरी लिमिट जो है वो रीच हो गई है। यहाँ से आप प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर देंगे और प्रोफाइल के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड करनी है यूनिवर्सिटी को, जिसके अंदर सबसे पहले आपको अपना गिवन नेम, फैमिली नेम, देन यू हैव टू स्पेसिफाई योर जेंडर, सिटीजनशिप। अगर आपकी डबल सिटीजनशिप है तो आप इस बटन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे अपनी सेकंड सिटीजनशिप ऐड ऑन कर सकते हैं। देन यू हैव टू प्रोवाइड योर कंट्री ऑफ रेजिडेंस, जहाँ पे भी आप रह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर चाहिए कोई पाकिस्तानी स्टूडेंट यूएई के अंदर इस वक्त मौजूद है तो यहाँ पे वो कंट्री स्पेसिफाई कर देंगे। देन यू हैव टू प्रोवाइड योर पासपोर्ट नंबर, द पासपोर्ट एक्सपायरी डेट। अगर आपके पासपोर्ट मौजूद नहीं है तो आप इस बटन पे क्लिक करके अपनी लोकल आईडी यानी कि अपनी सीएनआईसी नंबर यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको अपना आईडी कार्ड नंबर अटैच करना है, मैंडेटरी नहीं है, अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे प्रोवाइड करनी है, कंट्री ऑफ बर्थ एंड देन प्लेस ऑफ बर्थ। उसके बाद आपको यहाँ पे एक इनका इटालियन का टैक्स कोड होता है, जो कि मैंने अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया वाली वीडियो के अंदर काफी डिटेल में बताया था। मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर हमारे पास एक सीएनआईसी नंबर होता है, जो कि हर स्टूडेंट का, हर एक इंडिविजुअल का एक सेपरेट सीएनआईसी नंबर होता है, इसी तरीके से इटालियन के अंदर, इटली के अंदर इटालियन टैक्स कोड चलता है, जिसको हम कोडिचे फिस्काले भी बोलते हैं। ये वहाँ की एजेंसीज होती हैं, एजेंसियां इंतराता के नाम से एजेंसीज होती हैं, जो कि आपको कोडिचे फिस्काले इशू करती हैं। तो आपको यहाँ पे वो कोड मेंशन करना है। ऑब्वियसली वो तमाम स्टूडेंट्स जो अप्लाई कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के लिए, उनके पास ये कोड मौजूद नहीं होगा ऑब्वियसली। तो वो इस लिंक के ऊपर, ये जो बटन है यहाँ पे दिस लिंक लिखा हुआ है, बेसिकली एक बटन है, आप इसके ऊपर क्लिक करके अपना इटालियन कोड जनरेट कर सकते हैं और आप यहाँ पे वो कोड एड ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे एक नोट मौजूद है, वो नोट ये है कि जो आपको फिस्कल कोड मिलेगा, यानी कि जो कोडिचे फिस्काले आपको मिलेगा, वो अनऑफिशियल है, वो एक फर्जी कोड होगा। बेसिकली आप जो भी डेटा उनको प्रोवाइड करोगे उसके जरिए वो एक कैलकुलेटेड आपको वो कोडिचे फिस्काले प्रोवाइड कर देंगे, बट वो ऑथेंटिक नहीं होगा, यानी कि वो इटली के अंदर नहीं चल सकता, लेकिन आपके एडमिशन पोर्टल के ऊपर वो जरूर काम आएगा। तो आप यहाँ से सिर्फ उसको फॉर द सेक ऑफ एडमिशन यूज कर सकते हैं। और आप जब इटली पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह, तो फिर आपको अपना एजेंसिया इंतराते से अपना कोडिचे फिस्काले इशू करवाना होगा। इस लिंक के ऊपर आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे, मैं यहाँ से ओपन लिंक न्यू टाइप करके आपको दिखा देता हूँ, तो आप यहाँ से इजीली अपना कोडिचे फिस्काले इशू करवा सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी फॉर्मल फोटोग्राफ ऐड करनी है, जो कि पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए। उसकी मेजरमेंट्स यहाँ पे गिवन है, 35 बाय 45 mm की आपकी वो पिक्चर होनी चाहिए, 2 MB इसका साइज होना चाहिए। जो तमाम स्टूडेंट्स मेरी प्रीवियस वीडियोस देखते आ रहे हैं उनको पता है कि यहाँ पे किस किस्म की फोटो अटैच होगी। तो जो तमाम बॉयज अप्लाई कर रहे हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि फॉर्मल ड्रेसिंग के अंदर अपनी पिक्चर प्रोवाइड करें और वो टाई भी वेयर कर लें। और तमाम गर्ल्स जो कि हिजाब वगैरह वेयर करती हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अब इस तरीके से हिजाब वेयर करें कि उनका फेस कवर ना हो, क्योंकि जो भी आप पिक्चर यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे वो इन फ्यूचर आपके आईडी कार्ड के ऊपर भी यूज होगी और आपके एनरोलमेंट वगैरह के प्रोसीजर के अंदर भी यूज होगी। यहाँ पे हमारी वेबसाइट ओपन हो गई है कोडिचे फिस्काले की, हम इसको देख लेते हैं। आप इस वेबसाइट के ऊपर आए, देख रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वीनस की ऑफिशियल वेबसाइट है और ये यूनिवर्सिटी ऑफ वीनस के लिए ही आप यहाँ पे कोडिचे फिस्काले प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे आप नेम अपना प्रोवाइड करेंगे, जो आपका फर्स्ट नेम है। उसके बाद यहाँ पे अपना सर नेम लिखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे अपना जेंडर स्पेसिफाई करेंगे, देन योर डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे आपकी अपनी कंट्री आ जाएगी। और उसके बाद जब आप स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे इजीली
अपना कोडिचे फिस्काले जनरेट कर सकते हैं। बैक टू द एप्लीकेशन पोर्टल, आप यहाँ पे अपना कोडिचे फिस्काले ऐड करने के बाद यहाँ से कॉन्टैक्ट्स के बटन पे क्लिक कर देंगे। कॉन्टैक्ट्स पे आने के बाद आपको यहाँ पे अपना स्ट्रीट एड्रेस प्रोवाइड करना है, देन योर हाउस नंबर, योर सिटी, प्रोविंस, रीजन, देन योर पोस्टल कोड, देन योर कंट्री, और उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर के साथ आप लोग मेक श्योर करें कि अपना कंट्री कोड जरूर मेंशन करें। फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं तो आप +92 मेंशन करें, अगर आप इंडियन स्टूडेंट हैं तो आप +91 मेंशन करेंगे, एक्सेट्रा। अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन करने के बाद आप एप्लीकेशन पोर्टल के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर आ जाएंगे, जो कि है एजुकेशन का पोर्शन। यहाँ पे आपको अपनी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। ऊपर आपके पास कुछ नोट्स गिवन है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट गिवन है, वो ये है कि आपको अपनी सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि आपकी जो इंटरमीडिएट की एजुकेशन है वो भी प्रोवाइड करनी है, इवन इफ यू आर अप्लाइंग फॉर मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम। अगर ठीक है आप मास्टर्स डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप बैचलर्स के साथ साथ अपनी प्रीवियस एजुकेशन को भी डिस्कस करेंगे। वो तमाम स्टूडेंट्स जो मेरी प्रीवियस वीडियोस देख चुके हैं उनको पता है कि हम यहाँ पे कौन कौन सी एजुकेशन को मेंशन करेंगे और किस तरीके से होगा। यहाँ पे आप लेवल ऑफ एजुकेशन के ऊपर जाएंगे, यहाँ से आप सेकेंडरी एजुकेशन फर्स्टली सिलेक्ट करेंगे। ऑफिशियल नेम ऑफ स्कूल के अंदर आप अपना स्कूल का नाम डाल देंगे। प्रोग्राम नेम के अंदर आप यहाँ पे प्रोग्राम मेंशन करेंगे। मैं आप लोगों को रिकमेंड ये करूंगा कि आप लोग यहाँ पे इंटरमीडिएट के साथ साथ मेट्रिकुलेशन को भी सबमिट करें। सबसे पहले मेट्रिकुलेशन की बात करते हैं। आपने सेकेंडरी एजुकेशन सिलेक्ट करा, देन आप यहाँ पे अपना स्कूल का नाम मेंशन करेंगे। प्रोग्राम नेम में आप मेट्रिकुलेशन लिखेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन यानी कि जिस डेट पे आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है आप वो यहाँ मेंशन करेंगे। उसके बाद नॉमिनल लेंथ ऑफ प्रोग्राम के अंदर आप 2 इयर्स मेंशन कर देंगे। कंट्री आप स्पेसिफाई करेंगे सिटी, और स्टडी लैंग्वेज के अंदर आप इंग्लिश स्पेसिफाई करेंगे। उसके बाद इंसर्ट न्यू ब्लॉक के ऊपर क्लिक करके आप सेम इसी तरीके से सेकेंडरी एजुकेशन को दोबारा सिलेक्ट करके अपनी इंटरमीडिएट की डिटेल्स फिल आउट करेंगे, और उसके बाद दोबारा इंसर्ट न्यू ब्लॉक के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे अब बैचलर्स की डिग्री प्रोवाइड करेंगे। आप बैचलर्स के ऊपर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन करेंगे, आप यहाँ पे अपना प्रोग्राम का नाम मेंशन करेंगे प्रोग्राम नेम में। तो वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने जो भी प्रोग्राम करा है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी स्टूडेंट ने बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करा है यानी कि बीबीए करा है, तो वो यहाँ पे अपना पूरा नाम लिखेगा यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और अगर ऑनर्स है तो ऑनर्स मेंशन करेंगे। यहाँ पे तमाम डिटेल्स आपकी सेम रहेंगी इसी तरीके से। और उसके बाद आप यहाँ से लैंग्वेजेस के पोर्शन के ऊपर आ जाएंगे। लैंग्वेजेस के पोर्शन के अंदर आपको यहाँ पे अपनी सबसे पहले नेटिव लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। इवन दो आप पाकिस्तान के अंदर किसी भी रीजन से ताल्लुक रखते हैं, बट आप यहाँ पे अपनी जो नेटिव लैंग्वेज या मदर टंग है वो आप यहाँ पे उर्दू ही सिलेक्ट करें, बिकॉज उर्दू इंटरनेशनली पाकिस्तान की नेटिव लैंग्वेज कंसीडर की जाती है, अदर देन अवर रीजनल लैंग्वेजेस लाइक सिंधी, बलोची, पंजाबी एटसेट्रा। फिर यहाँ से आप इंसर्ट न्यू लैंग्वेज के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को शो करेंगे। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे इंग्लिश के ऊपर, और उसके बाद आप यहाँ पे अपना प्रोफिशिएंसी लेवल उनको बताएंगे। अगर से कि आपके पास आइल्ट सर्टिफिकेशन मौजूद है तो आप आइल्ट सर्टिफिकेशन के अकॉर्डिंगली ही अपना प्रोफिशिएंसी सिलेक्ट करेंगे। अगर आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की बेसिस के ऊपर यूनिवर्सिटी ऑफ वीनस में अप्लाई कर रहे हैं, जो कि आप बिल्कुल कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे B2 इंडिपेंडेंट यूजर सेलेक्ट करेंगे। C1 और C2 प्रोफिशिएंसी लेवल बहुत ज्यादा ऊपर की प्रोफिशिएंसी होती है, उसके लिए आपको किसी ना किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है इन ऑर्डर टू जस्टिफाई इट। तो आप यहाँ पे B2 सिलेक्ट कर लेंगे। स्टडी एक्सपीरियंसेस के अंदर आप यहाँ पे ईयर्स मेंशन कर देंगे। फॉर एग्जांपल 4 इयर्स ऑफ बैचलर्स, 2 इयर्स ऑफ इंटरमीडिएट एंड 2 इयर्स ऑफ मैट्रिकुलेशन, तो टोटल 8 इयर्स आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। मोटिवेशन के बटन पे क्लिक करने के बाद आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे जहां पे आपको अपना लेटर ऑफ मोटिवेशन या अपना मोटिवेशन लेटर अटैच करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास 2 टेक्स्ट बॉक्सेस अवेलेबल हैं, और दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस अलग अलग कोर्सेज के लिए, यानी कि अगर आपकी 2 प्रेफरेंसेस मौजूद हैं तो आपको दोनों के लिए यहाँ पे सेपरेट लेटर ऑफ मोटिवेशन यहाँ पे लिखना होगा। जिस तरीके से यूनिवर्सिटी ऑफ पाडवा के अंदर था कि आपको वहां पे जब अपलोड करने होते थे लेटर ऑफ मोटिवेशन, तो आप वहां पे 3 डिफरेंट लेटर ऑफ मोटिवेशन को एक ही पीडीएफ के अंदर सबमिट करते थे। यहाँ पे आपको उसी तरीके से 2 लेटर ऑफ मोटिवेशन टाइप करने हैं। यहाँ पे आपके पास रिस्ट्रिक्शंस मौजूद हैं कि आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन 1223 वर्ड्स का होना चाहिए मिनिमम, बेसिकली कैरेक्टर्स का होना चाहिए, और 2000 कैरेक्टर से एक्सीड ना करता हुआ हो। सेम आपकी दोनों की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। लेटर ऑफ मोटिवेशन के ऊपर मेरी ऑलरेडी एक वीडियो चैनल के ऊपर मौजूद है जिसके अंदर मैंने बताया है कि लेटर ऑफ मोटिवेशन किस तरीके से लिखा जाता है, उसका फॉर्मेट क्या है, उसका पैटर्न किस तरीके से है, किस ऑर्डर के अंदर चीजों को मेंशन करते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं उसका लिंक मेंशन कर दूंगा। इसके अलावा आप आई बटन के ऊपर क्लिक करके भी उस वीडियो के ऊपर जा सकते हैं। लेटर ऑफ मोटिवेशन यहाँ पे ऐड करने के बाद आप यहाँ से डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे। आपके यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं है, पोर्टल आपको ये चीज शो कर रहा है। आप इसको एज इट इज छोड़ के अदर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे जहां पे आप
यूनिवर्सिटी को अदर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, लाइक इफ यू हैव एनी मेडिकल कंडीशन जो कि आप यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड करना चाहें, यूनिवर्सिटी से कम्युनिकेट करना चाहें, कोई एडिशनल रिक्वेस्ट जो आप बताना चाहें। इसके अलावा आपके पास एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैंडेटरी है, आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सोर्स बतानी है। यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लाइक एडवर्टाइजमेंट, काफस्कारी, वेबसाइट, फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर, ऑनलाइन स्टडी पोर्टल, यूनिवर्सिटी रैंकिंग, यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट एजेंट्स एक्सेट्रा। आप यहाँ पे किसी भी बटन के ऊपर क्लिक करके उस चीज को मेंशन कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे आप फ्रेंड्स और फैमिली के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आप उसके बारे में डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। आप यहाँ पे मेरे चैनल का लिंक भी प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से चेकलिस्ट के ऊपर आ जाएंगे। चेकलिस्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये तमाम डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आ जाएगी, जो डॉक्यूमेंट्स आपको यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड करने हैं। हम इन सबको एक एक करके चेकआउट कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास ऑप्शन जो मौजूद है वो है MA ग्लोबल अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, जो आपका कोर्स है उसका मिनिमम करिकुलर रिक्वायरमेंट। आपने इसके ऊपर क्लिक करा, आपके सामने यहाँ पे इनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं कोर्स की वो आ जाएंगी, यानी कि आपकी CGPA जो है वो एटलीस्ट 2.8 होनी चाहिए आउट ऑफ 4, तभी आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। यानी कि अगर चाहिए कि आपकी CGPA 2.8 से कम है तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी, राइट अवे कैंसिल हो जाएगी और आप इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे इस एडमिशन राउंड के अंदर। आप यहाँ से आई हैव चेक द स्पेसिफिक मिनिमम रिक्वायरमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे आपके पास मल्टीपल और भी चीजें मौजूद हैं, लाइक कि आपके 20 क्रेडिट आवर्स बिजनेस की फील्ड के अंदर आपने पढ़े हुए हों, इकोनॉमिक्स के अंदर आपने पढ़े हुए हों, आपके 40 क्रेडिट आवर्स ऐसे हों जिसके अंदर आपने स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, लॉ ये कोर्सेज पढ़े हुए हों। आप इन डिटेल्स को, आप इन जो भी डिस्क्रिप्शन है इसको खुद भी पढ़ सकते हैं। आपने जब आई हैव चेक द स्पेसिफिक मिनिमम रिक्वायरमेंट के ऊपर क्लिक करा तो ये ऑप्शन आपका ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद आपके पास ये सेकंड ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे आने के बाद आपको अपना मेजर सेलेक्ट करना है। बेसिकली आपके पास यहाँ पे स्टडी प्लान का जो बटन है, यहाँ से आप स्टडी प्लान देख सकते हैं। ये वर्ड बेसिकली एक बटन है, इससे आप यूनिवर्सिटी की इस कोर्स के आप ऑफिशियल पेज के ऊपर चले जाएंगे। वहां से आप इनका स्टडी कोर्स, इनके कोर्स कंटेंट, टीचर्स, फैकल्टीज, इन सब चीजों के बारे में देख सकते हैं। तो हमारे पास MA इकोनॉमिक्स, फाइनेंस एंड सस्टेनेबिलिटी के अंदर दो डिफरेंट कोर्सेज मौजूद हैं, दो डिफरेंट बेसिकली हमारे पास मेजर्स मौजूद हैं। सबसे पहला है क्वांटिटेटिव फाइनेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट एंड द सेकंड वन इज सस्टेनेबल फाइनेंस। आप इनमें से कोई सा भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्वांटिटेटिव फाइनेंस सिलेक्ट कर लेता हूँ, आपका स्टेटस ग्रीन हो जाएगा। इसके बाद आपको सेम इसी तरीके से थर्ड के ऑप्शन के ऊपर आना है। यहाँ पे आपके पास जो आपका सेकंड कोर्स मौजूद था उसकी रिक्वायरमेंट्स आपके पास गिवन है। आप इन रिक्वायरमेंट्स को पढ़ के इस बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी ट्रांसक्रिप्ट प्रोवाइड करनी है। इस बटन को खोल के देख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास ट्रांसक्रिप्ट की डिटेल्स वगैरह गिवन है। एटलीस्ट 3 इयर्स का आपका मास्टर्स होना चाहिए, 180 क्रेडिट आवर्स आपके कंप्लीटेड हो। उसके बाद आप यहाँ पे अपनी जो आपकी भी ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड है आप वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, फ्रंट एंड बैक इन PDF फॉर्मेट ओनली। वो तमाम स्टूडेंट्स जो अभी यूनिवर्सिटी के अंदर करंटली पढ़ रहे हैं, अपना बैचलर्स कर रहे हैं और अप्लाई करना चाहते हैं, वो यहाँ पे अपनी इनकम्प्लीट ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट सबमिट कर सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी से इशू करवा के। वो बेसिकली यूनिवर्सिटी अपने लेटर हेड के ऊपर इशू करेगी और उसके ऊपर साइनिंग और स्टैंपिंग करके आपको प्रोवाइड करेगी, तो आप वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल्स की जो ट्रांसक्रिप्ट होती है आप वो डाउनलोड करके यहाँ पे सबमिट नहीं कर सकते, वो रिजेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद इस वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे, जो अगर आप अपना फाइनल डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं, और अगर चाहिए कि आप अभी आप प्रोविजनल अपनी ट्रांसक्रिप्ट अटैच कर रहे हैं, यानी कि इनकम्प्लीट ट्रांसक्रिप्ट अटैच कर रहे हैं, तो आप सेकंड ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना प्रूफ ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी प्रोवाइड करना है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ वीनस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है और सबसे अच्छी बात ये है कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ वीनस के अंदर इजीली इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बेसिस के ऊपर एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ वीनस के अंदर आइल्स मैंडेटरी नहीं है फॉर मास्टर स्टूडेंट्स। तो अगर आप एक मास्टर्स के स्टूडेंट हैं और आपके पास आइल्स नहीं है और आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बेसिस के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप इजीली यूनिवर्सिटी ऑफ वीनस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट्स यहाँ पे सबमिट करने के बाद आप इस बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। सेम अगर चाहिए कि आप आइल्स या अपना PT, टॉफल या कोई दूसरा कोर्स सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप वो सबमिट करके इस बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे, आपका स्टेटस ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी एंट्री क्वालिफिकेशन प्रोवाइड करनी है। यहाँ पे बेसिकली आपको अपनी बैचलर्स की डिग्री प्रोवाइड करनी है। अगर आप एक बोनाफाइड स्टूडेंट है, यानी कि अभी करंटली स्टूडेंट है आप, तो आप यहाँ पे अपना बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी अटैच कर सकते हैं। और अगर चाहिए कि आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई और आपके पास फाइनल डिप्लोमा मौजूद है,
तो फिर आप यहाँ पे अपना फाइनल डिप्लोमा अटैच कर सकते हैं फ्रंट एंड बैक। अपनी डिग्री अटैच करने के बाद आप इस बटन के ऊपर क्लिक करके अपना इंटरनेशनल पासपोर्ट यानी कि अपना वैलिड पासपोर्ट यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। पासपोर्ट के अंदर आपको अपना फर्स्ट पेज जिसके ऊपर आपकी पिक्चर और आपकी डिटेल्स होती हैं वो अलॉन्ग विद द पेज एडजेसेंट टू इट आपको उनको स्कैन करके यहाँ पे सबमिट करना है और आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे आई हैव अटैच अ स्कैन ऑफ माई वैलिड पासपोर्ट। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है और आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई करा है तो आप पासपोर्ट की रिसीट यहाँ पे अटैच कर सकते हैं और इस बटन के ऊपर सेकंड ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू, स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेबिलिटी या डिप्लोमा सप्लीमेंट अटैच करना है। स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेबिलिटी यानी कि सीमिया या डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू डीओवी एडमिशन के टाइम पे मैंडेटरी नहीं है। आपको यूनिवर्सिटी ऑफ वीनस में स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेबिलिटी अलॉन्ग विद द स्टेटमेंट ऑफ वेरिफिकेशन सबमिट करनी होती है, बट क्योंकि सीमिया की सर्विसेज अभी क्लोज हैं और स्टूडेंट्स के पास अभी सीमिया मौजूद नहीं है तो वो इस ऑप्शन को एज इट इज छोड़ सकते हैं। इससे उनकी एप्लीकेशन के ऊपर किसी भी किस्म का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा रेजिडेंस परमिट का। रेजिडेंस परमिट के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि आई लिव आउटसाइड द शेंजन एरिया सो आई विल अप्लाई फॉर अ वीजा फॉर स्टडी पर्पस। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपका ऑप्शन ग्रीन हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे अपनी सीवी अटैच करेंगे। वो तमाम स्टूडेंट्स जो मेरी वीडियोस देखते आ रहे हैं प्रीवियसली उनको पता है कि यहाँ पे कौन सी सीवी अपलोड करनी है। सो बेसिकली आपको यहाँ पे अपनी यूरोपा सीवी अपलोड करनी है जो कि यूरोपियन फॉर्मेट के ऊपर सीवी होती है। आप यहाँ पे वो सीवी अपलोड करेंगे क्योंकि वो सीवी इटली के अंदर ओवरऑल ऑल अराउंड द यूरोप एक्सेप्ट होती है। आप यहाँ पे अपनी सीवी अटैच करने के बाद आई हैव अपलोडेड माई सीवी के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ से एप्लीकेशन फी पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे एप्लीकेशन फी पे करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ वीनस की। यूनिवर्सिटी ऑफ वीनस के अंदर 30 यूरो की एप्लीकेशन फीस चार्ज होती है जिसकी बेसिस के ऊपर आप 2 प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपको यूनिवर्सिटी ऑफ वीनस को 30 यूरो एप्लीकेशन फीस पे करनी है और आप 2 प्रोग्राम्स के अंदर साइमल्टेनियसली अप्लाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट 130 यूरो एप्लीकेशन फीस। आपको दोनों प्रोग्राम्स के लिए अलग अलग 30 यूरोस पे करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपके पास तमाम डिफरेंट जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो गिवन है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पोर्टल कि आपको अपनी फीस किस तरीके से पे करनी है और एट द एंड ऑफ द पोर्टल आपके पास यहाँ पे तमाम इंस्ट्रक्शंस भी मौजूद हैं एप्लीकेशन फी पे करने की। एप्लीकेशन फी पे करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे आपकी जो आपका स्टेटस है वो पेड के ऊपर कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली और आप आगे बढ़ सकते हैं इसके अंदर। आप अपनी एप्लीकेशन फी 30 यूरो की जो है वो किसी भी अपने वीजा कार्ड या मास्टर कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए रिकमेंडेड यही है कि वो नया पे या सदा पे का कार्ड यूज करें, उससे एप्लीकेशन फीस पे करने के अंदर किसी किस्म के इश्यूज नहीं आते हैं। उसके बाद आपके पास वीजा रिक्वेस्ट प्रोसेस का ऑप्शन मौजूद है। इसके बाद क्लिक करेंगे और आप यहाँ से आई अंडरस्टैंड के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे बेसिकली यही मेंशन्ड है कि आपकी जो 30 यूरोस की एप्लीकेशन फीस है वो एक नॉन रिफंडेबल फीस है और अगर चाहिए कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ वीनस के अंदर किसी भी वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं तो आपकी वो फीस रिफंड नहीं होगी। अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के बाद अपनी तमाम डिटेल्स फिल आउट करने के बाद आप यहाँ सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे और आपकी एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ वीनस के अंदर फाइल हो जाएगी। सो दिस वाज द कंप्लीट गाइड ऑन हाउ टू अप्लाई टू द यूनिवर्सिटी ऑफ वीनस और काफस्कारी यूनिवर्सिटी ऑफ वीनस। अब हम बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वीनस की स्कॉलरशिप्स के हवाले से। तो यूनिवर्सिटी ऑफ वीनस यानी कि काफस्कारी यूनिवर्सिटी ऑफ वीनस मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती है अपने स्टूडेंट्स को। इनका जो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ योर सीजीपीए, ऑन द बेसिस ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंसेस, ऑन द बेसिस ऑफ योर एजुकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ योर सीवी। यूनिवर्सिटी ऑफ वीनस अपने मेरिट बेस्ड स्टूडेंट्स का इंट्रेंस टेस्ट भी करती है और साथ ही साथ इंटरव्यूज भी कंडक्ट करती है। अगर हम बात करें इनकी रीजनल स्कॉलरशिप की तो यूनिवर्सिटी ऑफ वीनस वेनेजिया रीजन के अंदर आती है और यहाँ पे इनकी ईएसयू वीनस स्कॉलरशिप इनकी कंडक्ट होती है और आप इजीली वो स्कॉलरशिप अचीव कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं जस्ट बाय प्रोवाइडिंग देम विथ योर इनकम स्टेटस एंड योर प्रॉपर्टी स्टेटस इन योर होम कंट्री और आप यहाँ पे इजीली इनकी स्कॉलरशिप अचीव कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ वीनस एक जिस शहर के अंदर मौजूद है वो बेसिकली वीनस शहर है और ये इटली का टॉप नॉच शहर कहलाता है, टॉप नॉच सिटी कंसीडर किया जाता है और यहाँ पे आपको जो स्कॉलरशिप मिलती है वो भी एक वेल पेड स्कॉलरशिप मिलती है जिसके अंदर आपका अकोमोडेशन कवर होता है, आपकी ट्यूशन फीस वेव ऑफ होती है, इसके साथ साथ आपको ट्रेवलिंग के कॉस्ट भी आपकी कवर्ड होती है उसके अंदर और आपका फूड की कॉस्ट भी कवर होती है। सो दिस वाज द कंप्लीट गाइड ऑन हाउ टू अप्लाई टू यूनिवर्सिटी ऑफ वीनस। If you have any queries, you can always ask in the comment section. And if you like this video, please make sure to click on the thumbs up button. You can also email us at academia.consultancy@gmail.com.
Please make sure to share this video with your friends and family members, and please make sure to subscribe to the channel for more such content. Thank you very much. Have a wonderful day. Allah Hafiz.